हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना जो चैप्टर चल रहा था वो कोशिका वाला चैप्टर चल रहा था और कोशिका वाले चैप्टर में आज अपना चैप्टर है कोशिका भित्ति। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोशिका के अंतर्गत ये 1 नंबर पर आता है। कोशिका का भाग है ये कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में देखिए, कोशिका भित्ति क्या होती है, ये किसमें पाई जाती है और इसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, सेल वॉल। इसके दोस्तों नाम से प्रतीत हो रहा है कोशिका की दीवार। जिस प्रकार से जो मकान होता है, जैसे रूम होता है, कमरा होता है, उसकी जो दीवार है उसकी आकार और आकृति को बनाए रखती है, इसी प्रकार से पादप कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है जो पादप कोशिकाओं के आकार और आकृति को क्या रखती है, बनाए रखती है, और उसी को अपने क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये कोशिका भित्ति है इसकी खोजकर्ता कौन है, इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसकी खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। पीछे मैंने बताया ना, रॉबर्ट हुक जिसने कोशिका की भी खोज की थी और कोशिका भित्ति की खोज भी इसी रॉबर्ट हुक ने की थी। ये आपको याद रखना, कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका का जनक या पिता रॉबर्ट हुक को कहते हैं। तो ये कोशिका भित्ति है, ये इसकी खोज भी किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति के बारे में आप याद रखना, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। आपसे पूछ ले जाए कि जो पादप कोशिकाएं होती है उसका प्रथम सूक्ष्मात्मक आवरण क्या होता है? इसका प्रथम सूक्ष्मात्मक आवरण क्या होता है? पादप कोशिका भित्ति होता है। इसका प्रथम सूक्ष्मात्मक आवरण क्या होता है? ये कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिकाएं होती है ना, इसका जो प्रथम सूक्ष्मात्मक आवरण होता है वो क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। दोस्तों क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों जो पादप कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है? ये पादप कोशिका भित्ति दोस्तों आपको याद रखना, ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं कि ये पादप कोशिका भित्ति क्या होती है? मृत होती है। दोस्तों इसमें जल नहीं होता है, इसमें जल नहीं होता है और ये सेलुलोज की बनी होती है। इसका अपन उदाहरण देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लिए तो पेड़ की छाल हो जाएगा। पेड़ की छाल पादप कोशिका भित्ति का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। उसमें जल नहीं होता है, वो मृत होता है, वो सेलुलोज का बना होता है। जो पादप कोशिका भित्ति का जो प्रथम जो सूक्ष्मात्मक आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है। ये आपको याद रखना। फिर अपन बात करते हैं कि सेलुलोज क्या है। ये सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है या एक प्रकार की शर्कराएं है। ये क्या, एक प्रकार की शर्कराएं है, ये एक प्रकार का रेशा है सेलुलोज। ये मैंने आपको पीछे कार्बोहाइड्रेट जो चैप्टर उसमें मैंने आपको बताया था पूरी। फिर अपन बात करते हैं जो कीट होते हैं, जो कवक होते हैं, जो क्या होते हैं? कवक होते हैं। ये अपन कहते हैं जो यीस्ट है, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इनकी कोशिका भित्ति आप बता देना, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। फिर आपसे पूछते जाएंगे कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो शैवाल होते हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों जो शैवालों की कोशिका भित्ति है तो वो बनी होती है हेमीसेलुलोज की। किसकी बनी होती है? हेमीसेलुलोज। शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो हेमीसेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। कवकों की, कीट की, यष्ट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप बता देना, वो बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब देखिए दोस्तों, जो मध्य कोशिका भित्ति है, जो मध्य कोशिका भित्ति है दोस्तों, जो मध्य कोशिका भित्ति है, जो मध्य कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है? दोस्तों जो मध्य कोशिका भित्ति है ये किसकी? जैसे कोशिका भित्ति 3 प्रकार की, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है ना। ये जो यहाँ पर कहेंगे प्रथम है, मध्य है या तृतीय है। जो मध्य कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी थी? दोस्तों ये आपको याद रखना दोस्तों, ये बनी होती है कैल्शियम पेप्टाइड। किसकी बनी होती है?
ये कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। तो आपसे पूछ ले जाएंगे कि मध्य कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। अब मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। जैसे अपन बात करते हैं कच्चे जो फल होते हैं, कच्चे फल होते हैं, या मैं आम के बारे में बात कर रहा हूं। जो कच्चा आम होता है, और जो कच्चा आम तो दोस्तों जो कठोर होता है ना, कच्चा आम जो क्या होता है, जो कठोर होता है ना, वो कैल्शियम पेक्टेट के कारण होता है। किसके कारण होता है, वो कैल्शियम पेक्टेट के कारण कुछ कठोर होता है, वो सॉलिड होता है, ठीक है ना। फिर यही आम जब पक जाता है, जब आम पक जाता है, जो पक्का आम है, और पक्का आम क्या होता है, मुलायम होता है। पक्का आम क्या होता है, मुलायम होता है। क्यों, क्योंकि उसमें कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा कम होती है। कच्चे फलों में कैल्शियम पेक्टेट की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए वो कठोर होते हैं। और जो पक्की जो कच्चे जो पक्की फल है उसमें कैल्शियम मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि आम होते हैं, आम क्या होते हैं दोस्तों, गूदेदार होते हैं। आम जो गूदेदार होते हैं ये किसके कारण होते हैं, आम जो फल गूदेदार फल होते हैं, इसके गूदेदार होने का कारण है ये जो पेक्टिन है, ये पेक्टिन के कारण क्या होते हैं, जो फल वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, गूदेदार होते हैं। क्या होते हैं, गूदेदार होते हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना, ये कोशिका भित्ति के बारे में आपको पूरा बता दिया है। इसका क्या कार्य है, कार्य के बारे में आपको शुरुआत में बता दिया था। ये कोशिका के आकार तो आकृति को बनाए रखती है, इसी को पर ढूंढने की थी सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं पर सूक्ष्म आवरण क्या होता है, ये कोशिका भित्ति होती है। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये मृत होती है, इसमें जल नहीं होता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा, छाल हो जाएगा। फिर कीट या कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, हेमीसेलुलोज की बनी होती है। फिर जो मध्य कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। कच्चे फल जो पक्के होते हैं, जो कठोर होते हैं, पक्के होते हैं ना, वो कैल्शियम पेक्टेट के कारण होते हैं। और फल जो फल है, जो पकने के बाद में जो मुलायम होते हैं, वो किसकी कमी के कारण होते हैं, कैल्शियम पेक्टेट की कमी होता है। जो फल गूदेदार होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो पेक्टिन के कारण होते हैं दोस्तों। और कंटेंट कैसा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को जगह जगह शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।